कहाँ तक पढ़ लिए थे जी हम लोग? O2 का उपयोग हो गया था, कैसे लिखवाए हैं? एक को लिखवाए ना। दूसरा नंबर लिखो, दूसरा नंबर। हाँ तो उपयोग में दूसरा नंबर क्या लिखवाए थे उसमें? ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का प्रयोग वेल्डिंग या कटिंग के रूप में किया जाता है ना। हाँ तो ठीक है। दूसरा नंबर उपयोग लिखो, रॉकेट ईंधन में द्रव O2 का प्रयोग होता है। रॉकेट ईंधन में द्रव O2 का प्रयोग होता है। रॉकेट ईंधन में द्रव O2 का प्रयोग होता है। हो गया? आगे लिखो। और इसका कोई प्रयोग जी? सही बताया। श्वसन क्रिया में, श्वसन क्रिया में अगला नंबर ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीकारक के रूप में हो गया? बस आगे बढ़ो। भाप मतलब जो सिलेंडर वाला आता है? पता नहीं, कुछ होता होगा वो तो डॉक्टर ही बता पाएंगे। आगे लिखो। कहाँ तक लिखे जी? 4-5 हो गया ना? चलो ठीक है। अब हेडिंग लिखो, अगला ये होगी ओजोन। ओजोन या ट्राई ऑक्सीजन, सूत्र लिख लेना O3। हो गया? अब लिखो ओजोन का, ओजोन का निर्माण, इसके अंदर लिखना है पहले वैसे ही। ओजोन का निर्माण सर्वप्रथम, सर्वप्रथम वान मेरम ने किया था। वान मेरम ने 1785 में, लिख लो, वान मेरम ने 1785 में किया था। हो गया? आगे लिखना, यह एक विशेष गंध वाली गैस है। यह एक
विशेष गंध वाली गैस है। हो गया? क्या लिखे? यह एक विशेष गंध वाली गैस है। ओजोन शब्द की उत्पत्ति, ओजोन शब्द की उत्पत्ति हो गया? ओजोन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द ओजो से हुई है। ओजो, OZO। नहीं, इंग्लिश है। ग्रीक शब्द ओजो, OZO से हुई है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है आई स्मेल, आई स्मेल मतलब मैं सूंघता हूं। हो गया? तो सूंघ लिए तो इसलिए इसका नाम ओजोन रख दिए थे। हो गया? आगे लिखना। लिखो। एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट, यह समताप मंडल में पाई जाती है। यह समताप मंडल में पाई जाती है। यह समताप मंडल में पाई जाती है। हो गया? समताप मंडल में पाई जाती है। हो गया? आगे लिखना। तथा, तथा या तथा मत लिखो, जहां यह लिखो, जहां यह ओजोन परत का निर्माण करती है। जहां यह ओजोन परत का निर्माण करती है, ओजोन परत का निर्माण करती है, जो सूर्य से आने वाली, जो सूर्य से आने वाली, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से, हानिकारक परावैंगनी किरणों से हो गया? हमारी रक्षा करती है। हो गया ना? ये ध्यान देना। अब लिखो आगे। नीचे लिख लेना एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट और। वायुमंडल में इसकी उपस्थिति हानिकारक होती है। वायुमंडल में इसकी उपस्थिति हानिकारक होती है।
हो गया। बस अब लिखो हेडिंग, ओजोन के निर्माण की विधियां। ओजोन के निर्माण की विधियां। हो गया, देखो आगे लिखना, ओजोन का निर्माण, इसके अंदर लिखना शुरू करो, ओजोन का निर्माण ओजोन का निर्माण हो गया शुष्क ऑक्सीजन में, शुष्क ऑक्सीजन में हो गया, कम ताप पर, कम ताप पर हो गया, नीरव विद्युत विसर्जन, नीरव विद्युत विसर्जन हो गया। क्या लिखे, नीरव विद्युत विसर्जन कराने पर हो गया, होता है, होता है हो गया। आगे लिखना, नीरव विद्युत विसर्जन कराने के लिए, नीरव विद्युत विसर्जन कराने के लिए नीरव विद्युत विसर्जन कराने के लिए हो गया, प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, प्रयोग किए जाने वाले उपकरण हो गया, ओजोनाइजर कहलाते हैं, ओजोनाइजर कहलाते हैं हो गया। आगे लिखना, ये कई प्रकार के हो सकते हैं, ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पहला नंबर सीमेंस ओजोनाइजर, दूसरा नंबर ब्रॉडी ओजोनाइजर, ब्रॉडी ओजोनाइजर, तीसरा नंबर सीमेंस हाल्स्के ओजोनाइजर। ये 3 प्रकार के ओजोनाइजर हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है पहला नंबर सीमेंस ओजोनाइजर, वही हम लोग केवल पढ़ेंगे भी। चलो ध्यान दो इधर, अभी यहाँ पे एक नया शब्द आया है, नीरव विद्युत विसर्जन, देख रहे हो? अभी इसकी हिंदी लिखे नहीं जान पा रहे हो, इंग्लिश सभी लोग जानते हो इसका। साइलेंट मतलब शांत, ठीक है। तो अब यहाँ पे विद्युत विसर्जन भी होगा, तो शांत और अशांत का क्या मतलब है? अशांति का मतलब क्या, मारधाड़ करते हुए जाएगा?
शांत और अशांत का मतलब क्या है? दो चीजें होती हैं। एक स्पार्क होता है, स्पार्क मतलब जिसमें चिंगारी निकलती है, स्टार्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पार्क नहीं होना चाहिए, ये याद रखे रहना। जो आर्क भट्ठी अभी हम लोग पीछे पढ़े थे ना, आर्क भट्ठी का तापमान कितना होता है? लगभग 3500 के आसपास या 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब हुआ क्या वहां पे? वहां पर जो गर्म किया जाता है, स्पार्क कराया जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर स्पार्क नहीं कराना है। अगर स्पार्क कराए तो आग लग जाएगी, ध्यान दिए रहना, समझ गए। स्पार्क नहीं होना चाहिए, साइलेंट होना चाहिए। कहने का मतलब एक तार लगा रहेगा और उसमें करंट दौड़ता रहेगा। इधर जोड़ देंगे इसको प्लस से, और दूसरा तार लगा रहेगा, उसको जोड़ देंगे किससे? माइनस से। हो गया ना, ये प्रकार से। जैसे अब यहाँ पे देखो तार है, इसमें करंट जा रहा है, क्या ये स्पार्क कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो विद्युत विसर्जन हो रहा है लेकिन साइलेंट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अभी अगर यही कहीं पे टच करा दो, स्पार्क करने लगेगा, तब वो साइलेंट नहीं रहेगा। तो यह नीरव का अर्थ यही है कि मतलब स्पार्क नहीं करना। अगर स्पार्क कराए तो आग लग जाएगी तुरंत, ठीक है। तो लिखना शुरू करो। अभी जो 3 प्रकार का ओजोनाइजर प्रयोग किया गया, 3 लोग हैं, तीनों लोगों ने अपने हिसाब से बनाया है। ओजोनाइजर तो नाम जानते ही हो क्यों पड़ा है, क्योंकि ओजोन बनाने के लिए प्रयोग कर रहे थे, ओजोनाइजर नाम दिया गया। हो गया ना। अब ये सीमेंस ने दिया था, ये ब्रॉडी ने दिया था, और ये सीमेंस और हार्स्ट के 2 लोगों ने मिलकर दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सीमेंस ओजोनाइजर है। नाम देके भी पूछा गया या सीधा सीधा पूछा गया, किसी एक ओजोनाइजर से ओजोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करो। तो वैसे ये तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट रह नहीं जाता है, क्योंकि तुमको मिलने वाले 2 यौगिक, और कितने नंबर के? 5-5 नंबर के। करना एक ही रहेगा तुमको, और उस एक में से तुम्हारा चाहे NH3 हो सकता है, चाहे HNO3 हो सकता है, और अगर उन दोनों से हटा तो तीसरा नंबर क्लोरीन हो सकता है। तो इसीलिए ओजोन पढ़ना तुम्हारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल जान लो होता कैसे है, ठीक है। तो पहली हेडिंग लिख लो। पहली हेडिंग सीमेंस ओजोनाइजर, सीमेंस ओजोनाइजर। सीमेंस ओजोनाइजर हो गया। अब लिखते हैं, यह ओजोन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि है। यह ओजोन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि है। यह ओजोन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि है। हो गया ना। आगे लिखना, यह ओजोनाइजर, यह ओजोनाइजर यह ओजोनाइजर 2 संकेंद्री कांच की नलियों का बना होता है। यह ओजोनाइजर 2 संकेंद्री कांच की नलियों का बना होता है। 2 संकेंद्री कांच की नलियों का बना होता है। हो गया। जो एक सिरे पर बंद होती हैं, जो एक सिरे पर बंद होती हैं। हो गया ना। क्या लिखें? जो एक सिरे पर बंद होती हैं। आगे लिखना,
इस नली के हो गया सतहों पर टिन की पतली पन्नियां लगी होती हैं। टिन की पतली पन्नियां लगी होती हैं। टिन की पतली पन्नियां लगी होती हैं जो क्रमशः एनोड तथा कैथोड का कार्य करती हैं। जो क्रमशः एनोड तथा कैथोड का कार्य करती हैं। हो गया। इन्हें हो गया प्रेरण कुंडली के द्वारा जोड़कर नीरव विद्युत विसर्जन कराने पर हो गया कम ताप पर ही हो गया ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे ओजोन में बदलने लगती है। ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे ओजोन में बदलने लगती है। हो गया ना। हो गया और हमें ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और हमें ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और हमें ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होता है। हो गया जिसमें लगभग हो गया 10% आयतन O3 या 10% आयतनानुसार, जिसमें लगभग 10% आयतनानुसार O3 होता है। O3 होता है। हो गया ना। बस नीचे अभिक्रिया लिख लो 3O2 तीर के बाद 2O3, इधर ऑक्सीजन और उधर ओजोन। अब देखो
यही है सीमेंस ओजोनाइजर। क्या हुआ है इसमें? कहा गया दो संकेंद्री कांच की नलियां हैं, एक नली दो नली, और दोनों संकेंद्रीय मतलब इनका केंद्र एक ही है। तो देखो दोनों एक जगह पे आके खुल रही है इधर, और इनका दूसरा सिरा बंद किया गया, दिखाई दे रहा है। और इनके देखो ऊपरी सतह पर टिन की पतली पन्नी लगाई गई है। जो बाहरी सतह वाली पन्नी है इसको कैथोड बना दिया गया है, और जो भीतरी सतह वाली पन्नी है उसको क्या बना दिया गया है? एनोड बना दिया गया है, क्योंकि धनावेशित सिरा एनोड कहलाता है ना, एनोड बना दिया गया है। और प्रेरण कुंडली से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, मतलब सीधा सीधा इसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित की जा रही है, क्योंकि सीधे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर स्पार्क करने का भय रहता है, इसीलिए साइलेंट विद्युत विसर्जन कराना है ना हमको। तो इसलिए प्रेरण कुंडली से करते, मतलब पहले विद्युत धारा प्रेरण कुंडली में जाती, फिर उसकी प्रेरणा से इसमें धारा का प्रवाह होता है, समझ गए? अप्रत्यक्ष रूप से धारा प्रवाह समझ लो किया जा रहा है इसमें। अब यहां से देखो शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें जाने के बाद धीरे धीरे जो ऑक्सीजन होती है वो इसमें बदलने लगती है, ओजोन में बदलने लगती है, और यहाँ से हमें ओजोनीकृत ऑक्सीजन बाहर प्राप्त होने लगता है, जिसमें लगभग कितना परसेंट होता है? 10% आयतनानुसार ऑक्सीजन होता है, बाकी 10% ओजोन होता है, और बाकी 90% क्या होगा? यही ऑक्सीजन होगा। तो बार बार अगर हम चाहें उसको करते जाएं तो धीरे धीरे प्रतिशत मात्रा उसकी बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो आगे इसमें और कोई चर्चा नहीं की गई, बस इन्होंने ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त करके छोड़ दिया है। इसके शोधन वोधन की चर्चा इसमें नहीं की गई है, शोधन देखेंगे इसके बाद, मतलब जब ये विधि खत्म हो गई है, अब चित्र बना लो, इसका शोधन कल पढ़ेंगे। तो आसान है, कुछ कठिन नहीं है, सीधा सीधा लिख सकते हो। सीमेंस ओजोनाइजर दो संकेंद्री कांच की नलियों का बना होता है, जो एक सिरे पर बंद होती है। इसमें नली के ऊपरी सिरों पर टिन की पतली पन्नी लगी होती है, जो एनोड तथा कैथोड का कार्य करती है। इसमें नीरो विद्युत विसर्जन कराने पर शुष्क ऑक्सीजन धीरे धीरे किसमें बदलने लगती है? ओजोन में बदलने लगती है, जिससे हमें ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जिसमें लगभग 10% आयतनानुसार क्या होता है? ओजोन होता है। चित्र भी आसान है, बना सकते हो। आ गया तो फायदे में रहोगे।